मुल्क में नए इंतखाबाती मसाइल का वाहिद हल है। मुल्क में नए इंतखाबाती मसाइल का वाहिद हल है। इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के साथ बदसलूकियां की जा रही हैं। कुछ नहीं पता होता हमारे लोगों को कहाँ गायब कर दिया जाता है। हुकूमत जो कर रही है वो गैर आइनी, गैर कानूनी है। असद कैसर ने कहा, हमारे MNAs के खिलाफ कार्रवाइयों पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, हुकूमत के क्रैकडाउन की मजम्मत करते हैं। 5 अगस्त को मुल्क भर में बड़े जलसे करेंगे। बिजली के बिलों के मामले पर जमात इस्लामी की हिमायत करते हैं। IPPs के साथ मुआहदों पर नजरसानी की जाए। भारी बिजली बिलों और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना तीसरे रोज भी जारी। जमात इस्लामी और हुकूमती वफ्द के दरमियान कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में मुज़ाकरात जारी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की सरबराही अता तारड़, जबकि जमात इस्लामी की कमेटी का क़यादत लियाकत बलोच कर रहे हैं। मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना हुई तो इस्लामाबाद की जानिब पेशकदमी करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की वार्निंग। धरने से खिताब में कहा, गरीबों के पास एक ही रास्ता है कि एहतजाज का हिस्सा बने। चीन ने IMF से बातचीत को सराहा। चीन ने कहा कि वो IMF मुआहदे की हिमायत करता है। दोस्त मुल्क IMF बोर्ड से मंजूरी में पाकिस्तान की मदद करेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तनख्वाहदार तबके पर बोझ डालना आसान नहीं। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम नहीं लाते तो बहुत मसाइल होंगे। कोशिश है कि निचले तबके पर टैक्स का बोझ ना डाला जाए। नॉन फाइलर्स को सेंट्रलाइज तरीके से नोटिस जाएंगे। 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए KP हुकूमत का पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। जुडिशल कमीशन के लिए चीफ जस्टिस को खत भेज दिया। चीफ जस्टिस से जुडिशल कमीशन के क़याम की इस्तदा। वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम का कहना है कि जुडिशल कमीशन हाई कोर्ट के जज की सरबराही में कायम होगा। KP हुकूमत का जुडिशल कमीशन के लिए अदालत जाना अपने जराइम का एतराफ़ करना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का जवाबी वार। कहा, जुडिशल कमीशन हमेशा पोशीदा और वजाहत तलब मामलात पर बनते हैं। 9 मई की नाकामी बगावत की दर्जनों वीडियोज़ और ऑडियोज़ बतौर सबूत मौजूद हैं। 9 मई की नाकाम बगावत मुल्क के खिलाफ एक साजिश थी। PTI तर्जुमान रऊफ हसन के जिस्मानी रिमांड में मजीद 2 रोज़ की तौसी। PTI रहनुमा की इस्लामाबाद की ज़िला अदालत में पेशी। FIA प्रोसिक्यूटर ने बताया कि रऊफ हसन का भारत से सफरी टिकट आया है। जज ने सवाल किया, रऊफ हसन साहब, राहुल नामी बंदे के साथ आपकी चैट है। रऊफ हसन ने बताया कि राहुल UK में रहता है। उसने गेस्ट स्पीकर के तौर पर बहरीन बुलाया था। मेरी जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से डील करना है। जुल्फ़ी बुखारी इंटरनेशनल मीडिया देखते हैं। नौमई में जो मुलव्वस है इन्हें सजा देनी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात ना हों। इल्ज़ाम तराशियों में पड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि मेरी वज़ीर आला से कोई जंग नहीं है। सूबे की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। पंजाब में सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री प्रोजेक्ट का आगाज हो गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने डिप्टी कमिश्नर्स को मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया। सूबे भर में घरों को शुमार किया जाएगा। हर घराने का मुआशी स्टेटस भी दर्ज होगा। देहात में मवेशियों को भी शुमार किया जाएगा। सूबे भर में 5000 रजिस्ट्रेशन सेंटर्स कायम। लोग घर बैठे पोर्टल पर भी खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। मरियम नवाज का कहना है कि मुस्तनद डाटा होने से हक असल हकदार को ही मिलेगा। पंजाब में मानसून का एक और धुआंधार स्पेल। मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरियाब। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, जहलों में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरियाब। पानी घरों में दाखिल। गुजरात में मकान की छत गिरने से खातून जाँ बहक। 2 अफराद शदीद जख्मी। हालिया स्पेल आइंदा 3 से 4 रोज़ जारी रहने का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची में मतला बरालूद। हल्की फुल्की बारिश से मौसम खुशगवार।
महंगी बिजली सस्ती करने की कोशिशें, इंपोर्टेड कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स अब मकामी कोयले पर चलेंगे। वज़ीर खजाना और वज़ीर तवानाई के दौरे चीन में अहम पेशरफ। चीन ने 3 पावर प्लांट्स को मकामी कोयले पर मुंतकिल करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। तीनों प्लांट्स की रीप्रोफाइलिंग पर मुस्बत जवाब। मामलात को आगे बढ़ाने का तरीकाकार भी तय। साहिवाल हब और पोर्ट कासिम प्लांट्स महंगी तरीन बिजली पैदा कर रहे हैं। तवानाई बहरान पर एक्सप्रेस न्यूज का बड़ा मुबाहिसा आज। मसले का हल मुस्तरद माहिरीन की ज़बानी। हुकूमत का मामले पर क्या है मौक़िफ़? महंगी बिजली और बढ़ते बिलों का हल क्या? खुसूसी ट्रांसमिशन शाम 7 बजे होगी। बिजली का बिल हल की तलाश, भारी भरकम बिलों से हर कोई परेशान। कारोबारी शख्सियात और ताजिर बरादरी ने हाथ खड़े कर दिए। IPPs के साथ मुआहदों पर नजरसानी का मुतालबा। कहते हैं कि बिजली के बिलों से जग्गा टैक्स खत्म किया जाए। आवाम को रिलीफ देना जरूरी है। IPPs के साथ मुआहदों को फौरी रिव्यू किया जाए। मुल्क के एयरपोर्ट्स का जायजा लेने के लिए कायम कमेटी का लाहौर में अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा। वफाकी वज़ीर एविएशन ख्वाजा आसिफ और अब्दुल अलीम खान ने लाहौर एयरपोर्ट के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। ASF और सिविल एविएशन के आला अफसरान ने वफाकी वज़रा को ब्रीफिंग दी। MQM का यूथ कन्वेंशन आज कराची एक्सपो सेंटर में मुनाकिद होगा। एक्सपो सेंटर में पंडाल सज गया। 40 फीट बड़ा डिजिटल स्टेज तैयार। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार नौजवानों से खिताब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जजेस की हलफ बर्दारी कल होगी। जस्टिस रिटायर्ड सरतार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम याखेल हलफ उठाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा दोनों एडहॉक जजेस से हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब जजेस ब्लॉक कमेटी रूम में मुनाकिद होगी। दुनिया भर में हेपेटाइटिस से आगाही का दिन आज मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा कि हेपेटाइटिस के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि इक़दाम ना किए गए तो जिगर के कैंसर की वबा भी देख सकते हैं। मर्ज के खात्मे के लिए मुल्क गिर मुहिम चलाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि हर शहर में वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लाने से बीमारियों से बचाव मुमकिन होगा। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी एथलीट्स की मायूस कुन कारकर्दगी। तैराक अहमद दुरानी भी पेरिस ओलंपिक से बाहर। अहमद दुरानी 25 स्विमर्स में सबसे आखिरी नंबर पर आए। जहां आरा का सफ़र भी तमाम हो गया। 16 स्विमर्स में जगह न बना सकी। पाकिस्तान के 2 शूटर गुलफाम जोसेफ और कशमाला तलत पहले ही क्वालिफाइंग राउंड से ही बाहर हो चुके हैं। और पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की जंग जारी। ऑस्ट्रेलिया 3 गोल्ड मेडल्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर। सरफहरिस्त चीन 2 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरी पोजीशन पर। अमेरिका, फ्रांस, जनूबी कोरिया, बेल्जियम, जापान का 1-1 गोल्ड मेडल। काजाकिस्तान, जर्मनी और हांगकांग भी 1-1 गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूँ हिफ्सा इम्तियाज़। हेडलाइंस आपने जानी। अभी आपको बताएं कि जमात इस्लामी ने अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रख दिए। रावलपिंडी कमिश्नर ऑफिस में हुकूमत और जमात इस्लामी के मुज़ाकरात भी जारी हैं। जमात इस्लामी ने अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रख दिए हैं और रावलपिंडी कमिश्नर ऑफिस में हुकूमत और जमात इस्लामी के मुज़ाकरात भी जारी हैं। इसी हवाले से बात करते हैं। साले मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। जी साले मुगल। जी बिल्कुल, जैसा कि जमात इस्लामी महंगी बिजली, बेपनाह टैक्सेस और महंगाई के ऊपर लियाकत बाग चौक में धरना दिए बैठे हैं। आज तीसरा दिन है इस धरने का और आज ही जो मुज़ाकरात भी हुकूमती और जमात इस्लामी की कमेटी के माबैन होना थे, जो इस वक्त कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में हो रहे हैं। मुज़ाकरात में हुकूमती टीम की जानिब से वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर इंजीनियर मीर मुकाम
मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तारिक फजल चौधरी और वज़ीर आज़म के मीडिया कोऑर्डिनेटर फजल शहबाज शामिल है मुफ्ती जानिब से, जबकि जमात इस्लामी की जानिब से नायब अमीर लियाकत बलोच, सेक्रेटरी जनरल अमीर अजीम और सैयद सासद शाह और तसल्ला रंधावा इस्लामाबाद के अमीर ये शामिल हैं। इसी तरह कमिश्नर रावलपिंडी और RPO रावलपिंडी समेत DC रावलपिंडी वो भी इस मुज़ाकरात में शामिल है। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने वाज़ह किया था कि हमारा धरना जो है वो अवाम के मफाद के लिए है। इसमें जो बिजली महंगी है उसको सस्ता किया जाए, जो कैपेसिटी चार्जेस है उनको कम किया जाए, खत्म किया जाए और जो IBPs का रोल है उसको जो है वो स्क्रूटनाइज किया जाए। और ये बेसिक मुतालबात उन्होंने दिए थे। उन्होंने कहा था इसके हमने अगर हुकूमत में मुतालबात पेश किए हैं तो हम इसका हल भी देंगे, हुकूमत के साथ बैठेंगे, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि वो संजीदगी से इस पर गौर करें और हम अवाम को रिलीफ दिलाए बगैर यहाँ से भी जाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो ये धरना है जो इसको पूरे मुल्क में वसी कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साले मुगल।